मोदी के अलावा और कोई नहीं। राहुल गांधी तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, उनके बस की चलाना नहीं है देश। केजरीवाल के ऊपर जैसे लोगों ने विश्वास किया, मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा दिल्ली में आए। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वोट फॉर पीएम। और वोट फॉर पीएम का काफिला आज पहुंच चुका है दिल्ली की डीटीसी बस में। जी हां, कहां जा रहे हैं मुसाफिर और क्या होगी इनकी मंजिल, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस पर ही हमारी आज पेशकश पे बातचीत सीधा जनता से होगी, क्योंकि इस डीटीसी बस में लोग जानते हैं क्या है उनकी मंजिल। सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए साहब, 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या मन बनाया इस बार आपने वोट देने का? हमने मोदी को आने के लिए वोट डालेंगे सर, बीजेपी को वोट डालेंगे। आप किसे डालेंगे साहब इस बार वोट, क्या मन बनाया है? बीजेपी। देश में बदलाव की बयार बह रही है, आप बताइए। बीजेपी कोई क्यों? बीजेपी अभी गवर्नमेंट बदलना चाहिए। कोई राहुल गांधी, बीजेपी और एक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी इस बार दौड़ में है। बीजेपी। आपने सर क्या मन बनाया? मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी के बहुत लोग हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, मोदी के अलावा और कोई नहीं यहाँ देश में बन सकता है पीएम। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे देश में, सिर्फ मोदी और मोदी। आपको भी रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आनी चाहिए। आपकी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं आनी चाहिए, अगेंस्ट में रहनी चाहिए, लेकिन मोदी ही पीएम बनेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। आप बताइए, आपने क्या मन बनाया है? क्योंकि युवा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग इस बार हिंदुस्तान में है, आप क्या सोचते हैं? तो भैया हम तो घर किसी को दे देंगे वोट। किसी को भी वोट दे देंगे, कोई मतलब नहीं आपके वोट का? क्या दे देंगे? मोदी को देंगे। आप जो प्रॉब्लम का मुद्दा उठाएगा उसको। कौन उठा रहा है? जो प्रॉब्लम का मुद्दा उठाएंगे उसे देंगे वोट। आगे चलिए थोड़ा, सचिन थोड़ा आगे चलिए। लोग, आप बताइए सर, आपने क्या मन बनाया इस बार? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप बताइए। मोदी को सर। मोदी को। आप? मोदी को। इस बस में तो सभी मोदी को वोट देने की सोच रहे हैं, लेकिन साहब आपने क्या मन बनाया है? दिल्ली की जनता, आप भी हैं, और देश की जनता इस बार क्या सोच रही है, आप बताइए। हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं, अभी कुछ मन नहीं बनाया? नहीं, अभी इन्होंने मन नहीं बनाया, आपने तो मन बनाया होगा। क्या? मोदी को सरकार बनाने के लिए। किसको? मोदी को। मोदी की सरकार का मन बनाया है। आप क्या सोचते हैं, कौन इस बार समस्या को दूर करेगा? सभी डालेंगे, वही जहाँ बहुमत ज्यादा होगा उधर ही जो वोट जाएगा। जो तो वो तो 16 तारीख को पता चलेगा ना बहुमत क्या है। आपने अभी तो कुछ सोचा होगा। आप बता दो, हम तो नए नारी आदमी हैं। तो देश में कुछ हवा चल रही है, कोई केजरीवाल की बात कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है। तो आप बताएं, हम उसी में डालेंगे। जहाँ पर आप युवा वर्ग भी है, साफ तौर पर सब सोच रहे हैं कि साफ तौर पर इस बस में अधिकतर लोग मोदी के ही फैन मिले, मोदी को ही जान पहचान के मिले कि मोदी को वोट डालेंगे। 2014 में जो किस्मत बदलेगी वो मोदी को बदलेगी। आगे चलते हैं सचिन, आगे के मुसाफिर भी रह गए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। आपने क्या मन बनाया है? क्योंकि महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। आपको क्या लगता है? दिल्ली में सुरक्षा के भी बड़े मुद्दे हैं, खासकर दिल्ली में नहीं पूरे देश में। आपने क्या सोचा इस बार? मोदी को देंगे। मोदी को वोट देंगे। इस बस में यहाँ के मुसाफिर ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। कैमरामैन सचिन के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की खास मुहिम वोट फॉर पीएम। लगातार हम उस तबके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 2014 का प्रधानमंत्री किसे चुनेगी। अभी आपने देखा नवीन ने किस तरह से बताया दूसरी बस से। अभी इस समय मैं हूं दिलशाद गार्डन जा रही है बस, और इस जनता क्या चाहती है, किसे देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? सर ये बताइए, किसे चुनेंगे इस बार अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री हम केजरीवाल चुनेंगे। केजरीवाल? जी हाँ। क्यों केजरीवाल जी क्यों चुनेंगे आप? क्योंकि केजरीवाल जो है एक ईमानदार ऑफिसर हैं। हाँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने काम करा है। मैम आप ये बताइए, 2014 का मुद्दा जो है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। दूसरा जो एक जितने भी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए देश की। मेन तो दो मुद्दे यही, आई थिंक सो। ठीक है, इन्होंने कहा बेरोजगारी और जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सर ये बताइए, 2014 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, आपको क्या लगता है कौन सा प्रधानमंत्री बेहतर है देश के लिए? देश के लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर है। हाँ, राहुल गांधी तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, उनके बस की चलाना नहीं है देश को। तो देश का प्रधानमंत्री आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी। आंटी जी आप बताइए, क्या क्या मुद्दे आपको लगता है? क्या बताऊं? जो महिलाओं की सुरक्षा है उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं?
भैया क्या बताऊं मैं तो। चलिए ठीक है, मैम आप ये बताइए कि 2014 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, क्या लगता है आपको किस तरह की सरकार आनी चाहिए देश के अंदर? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी के लिए क्या उम्मीद है आपको नरेंद्र मोदी से? वो सब कुछ अच्छा करेंगे, उनमें हिम्मत है, ताकत है, सब कुछ है। ठीक है, इनका लगातार ये। मैम आप ये बताइए, जिस तरह से लगातार आपके लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा मायने रखेंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे? हमारे लिए तो दोनों ही होने चाहिए। और केजरीवाल के ऊपर जैसे लोगों ने विश्वास किया, मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से दिल्ली में आए। ठीक है, आप बिल्कुल केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर सत्ता चलाई, छोड़कर चले गए, अब दोबारा विश्वास नहीं जीत बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके ऊपर दोबारा विश्वास कर ही नहीं सकते हम। तो किसे मौका देंगे इस बार? हम फिर कांग्रेस को ही मौका देंगे। ठीक है, आप बताइए मैम, आपके लिए क्या एजुकेशन के, आप जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं, क्या डिमांड है? अगर 2014 के अंदर लगता है कि अगर वो सरकार आई तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा। मोदी की सरकार मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, बेहतर। क्या उम्मीदें आपको मोदी से? मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी बेहतर सरकार हो सकती है? सरकार का तो पता नहीं, जो भी बने बस वुमेन सेफ्टी और करप्शन मेन पॉइंट है, उस पे फोकस होना चाहिए। चाहे कोई भी बने, ये दोनों पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखे वो। तो आपने देखा लगातार ये लोग चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके मुद्दों पर इस बार इलेक्शन लड़ा जाएगा और 2014 का इनका कौन होगा भावी प्रधानमंत्री, ये तो 16 मई को ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सचिन के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जिस तरीके से पिछले बसों में नवीन ने बताया, सागर ने बताया कि देश की जनता क्या चाहती है इस बार। अब हम मौजूद हैं आनंद विहार की तरफ जाने वाली बस में, जानेंगे आखिर देश का चुनाव, देश की जनता इस बार किसको चुनना चाहती है। आप बताइए कि किस तरीके से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार देश का? नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। चलिए, नरेंद्र मोदी बताया। आप बताइए, आप युवा वर्ग से सम्मिलित करते हैं, किस तरीके का प्रधानमंत्री चाहते हैं देश में? राहुल गांधी। चलिए, राहुल गांधी। आप बताइए सर, आप किन्हें चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार बने? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन लोगों की क्या राय है। सर आप बताइए, किन्हें चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। चलिए, नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या लगता है किस तरीके का बदलाव करेंगे देश में इस बार मोदी? वो काफी बदलाव करेंगे। गुजरात में कुछ नहीं होता है, दिल्ली में भी कुछ नहीं होगा इस तरीके से। चलिए, आप बताइए सर, कौन आना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी बनना चाहिए। चलिए, मोदी बता रहे हैं। और लोगों से जानते हैं आखिर और लोगों की क्या राय है। आप बताइए सर, किस तरीके, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? नरेंद्र मोदी। चलिए, मोदी। आप बताइए सर, कौन प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी की ज्यादातर राय यहाँ पर, और लोगों के जानेंगे। आप बताइए सर, कौन प्रधानमंत्री इस बार देश का बनना चाहिए? राहुल गांधी। आप बताइए सर। राहुल गांधी। बाजी आप बताइए कि कौन इस बार देश की सत्ता में आना चाहिए? नरेंद्र मोदी। चलिए, कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री किससे बनना चाहिए इस बार? नरेंद्र मोदी। आप बताइए। नरेंद्र मोदी। चलिए, और लोगों से जानते हैं आखिर और लोगों की क्या राय है। आप बताइए, किन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे देश की बात करें, दिल्ली की बात करें, मोदी की लहर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पता चलेगा 16 मई को कि देश की जनता किसके हाथों में सत्ता की गद्दी सौंपती है। कैमरामैन सचिन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।